अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा उर्दू का चौथा सबक जिसका नाम है बूढ़ी काकी, जिसे लिखा है प्रेमचंद्र ने। तो निकालेंगे बुक, पेज नंबर 12। चौथा सबक बूढ़ी काकी, जिसे लिखा है प्रेमचंद्र ने। बूढ़े वालिदैन और दूसरे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और इनकी खिदमत करना इंसानी अखलाक में बहुत अहमियत रखता है। हर मज़हब की तालीम में ये सबक दिया गया है कि माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पर जब इनकी उम्र ज़्यादा हो जाए। इनकी खिदमत और सेहत की तरफ औलाद को ध्यान देना चाहिए। एक दफ़ा एक नौजवान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे वालिद हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, क्या ये मुनासिब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वालिद को बुलाकर इसकी शिकायत से आगाह किया। बूढ़ा बाप ये सुनकर रोने लगा। इसने कहा कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जो मेरे पास था सब इसकी परवरिश पर खर्च कर दिया। अब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ और कमाने के लायक नहीं, तो ये मेरी ज़रूरत पूरी करने से इनकार करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े की बात सुनकर आबदीदा हो गए और नौजवान से फरमाया, ऐ नौजवान, सुन तो, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे वालिद की मिल्कियत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। दर्ज झैल कहानी में भी बुज़ुर्गों से हुस्न सलूक का तस्करा किया गया है। जान पहचान में प्रेमचंद्र का असल नाम धनपत राय था। पहले वो नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे, बाद में प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। वो 1880 में बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम इन्होंने गांव में हासिल की, बाद में प्राइमरी स्कूल के मुदर्रिस हो गए। इन्हें बचपन से लिखने का शौक़ था। 1908 में इनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। 1921 में उन्होंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर अदब और सहाफ़त को अपना पेशा बना लिया। प्रेमचंद्र ने अपने अफसानों और नावलों के ज़रिए वतन, दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया। उन्होंने तकरीबन 300 अफसाने लिखे। गौदान, मैदान अमल, चौगान हस्ती, बाज़ार हुस्न, पर्दे मिजाज वगैरह उनके मशहूर नावल हैं। 8 अक्टूबर सन 1936 में बनारस में इनका इंतकाल हो गया। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी। आँखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिक़दार काफ़ी ना होती या बाज़ार से कोई चीज़ आती और इन्हें ना मिलती तो रोने लगती थी। इनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुज़र गया था। 7 बेटे जो जवान होकर दाग दे गए थे और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में इनका कोई न था। इस भतीजे का नाम इन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। इन हज़रत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे दलालों के सब्ज़ बाग थे। अगरचे इस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ और अगर ज़बानी तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो इन्हें मुतल्लिक दरेग न होता, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ इनकी नेकी को दबाए रखता था। इसके बरक्स अगर दरवाज़े पर कोई भला मानुस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमे बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर इन्हें डांटते थे। लड़के वालिद का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दक करते।
सारे घर में अगर किसी का काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबीना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। ये इसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। भट्टियों पर कढ़ाव चढ़े हुए थे। एक में पूरियाँ कचौरियाँ निकल रही थी, दूसरे में समोसे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारियाँ पक रही थी। घी और मसाले के इश्तेहा अंगेज़ खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज़ खुशबू इन्हें बेताब कर रही थी। इनके चश्मे ख़याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नर्म नर्म होंगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाव के सामने ही बैठूं। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाव के पास जा बैठी। रूपा इस वक्त एक सरासीमगी की हालत में थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाव के पास, कभी कोठे पर। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झिंझलाती कुढ़ती थी, पर गुस्सा निकालने का मौका ना पाता था। इस कश्मकश के आलम में इसने बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा ना रुक सका। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है, इसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और इन्हें दोनों हाथों से झिंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए लेकिन पहले तुम्हारी पूजा करे। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि वो दिमाग की सारी कुव्वतें इस तरफ रुजू हो गई थी। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान ना खाएंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतज़ार करने लगी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बुझ गए होंगे। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए। फिर इन्हें लगा बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे। किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। ज़रूर लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने कि ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी। कोई मेहमान नहीं है कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। तो बच्चों, तुम्हें करना ये है कि सबक को अच्छी तरह से एक बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद मुश्किल अल्फाज को अपनी कॉपी में लिखकर उसे अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि मैं इस पे तुम्हारा इमला लूँगी। हिस्सा हम अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है? थैंक यू।